चलो लिखो तो जरा क्वेश्चन पेपर। कल वाला क्वेश्चन बना था जो लास्ट मैंने दिया था, लोग थे ही नहीं। अच्छा, आप लोग में से कोई ऑनलाइन क्यों नहीं ज्वाइन किया था? दूसरे दिन वाला क्लास अल्टरनेट डेज में सब गायब रहता है। शाम में इतना कोई यूपीएससी वाला क्लास 4 घंटा क्लास 4 घंटे में पढ़ लेता है। तुम लोग 4 घंटे में नहीं पढ़ पाते हो, इसीलिए इतना करना पड़ता है। 4 घंटे में पढ़ लेते तो टेंशन ही नहीं था, है ना प्रेम? 4 घंटे में पढ़ लेते तो टेंशन नहीं था ना। नहीं पढ़ते हो ना उतनी देर में, प्रॉब्लम यही हो जाता है। चलो ठीक है, पहले कल वाला हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। देखो तो एक क्वेश्चन, a man lends 10,000 in 4 parts. A man lends 10,000 in 4 parts. ठीक है? If he gets 8% on 2,000, 8% on 2,000, 7 into 1 by 2% on 4,000, and 8 into 1 by 2%, 8 into 1 by 2% on 1,400, then what percent must he get for the remainder if the average interest is 8.13%. 8.13%। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? टोटल 10,000 रुपए ले रहे हैं। 10,000 में 2,000 का जो इंटरेस्ट रेट है, 10,000 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। लिखा है ना 10,000 in 4 parts। तो फर्स्ट में 2,000 है ना, 2,000 का इंटरेस्ट रेट क्या है? 7%, 8%। नेक्स्ट 4,000 है, सो 4,000 का जो इंटरेस्ट रेट बोला जा रहा है वो 7 into 1 by 2%। जो बाकी है वो 1,400 ले रहे हैं, और 1,400 का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8 into 1 by 2% है। ठीक है, तो बाकी कुछ अमाउंट तो बच गया, हमें नहीं पता क्या है, और उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा वो बताना है। तो ये तो अमाउंट निकाल लोगे, टोटल सम को 10,000 से माइनस कर लो, ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये इंटरेस्ट रेट बताना है, जबकि एवरेज जो इंटरेस्ट रेट है इन सब को जोड़ोगे तो 8.13% बता रहा है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? yes, बताइए क्या होगा।
क्या होगा बताओ? तुम लोग उतना पीछे क्यों बैठ गए? इधर आके बैठ जाओ, खाली तो है पूरा क्लास। आशीष और रजनीश इधर आके बैठो। और इधर आके मैंने और मैं इधर आके बैठी, थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। आया मुझे कैलकुलेशन फोन में नहीं करना है, बस बात फोन पे ही कैलकुलेशन करना होता तो फिर तुमको बोला ही क्यों जाता करके? What percent? 8.5%. 8.5%। 8.5% यही है, 7.5% ये है, 8% ये है, तो 8 सब कुछ जोड़ के ले हाँ ठीक है। 8.13 नहीं, 8.13 बोलते हैं। हाँ 8.5. 8.5 तो नहीं होना चाहिए कुछ, क्योंकि एवरेज इतना मतलब एवरेज अराउंड इसी के आ रहा है और ये कम है, तो इससे ज्यादा आंसर आना चाहिए जहां तक हम एवरेज को जानते हैं। इससे ज्यादा में इन जो ये एवरेज है ना, इससे ज्यादा आना चाहिए। तो इससे तो ज्यादा है 8.5. 8.5 एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन है। लो देखिए जरा क्या किया, पता चलाना पड़ेगा। एक प्लस में सबको एवरेज निकाल रहे हो, इतना आसान नहीं रहेगा। चाहिए है इसका अलग अलग अमाउंट है ना, इसका अलग अलग पैसा है, तो आप एवरेज इसी की निकाल क्या, एवरेज का एवरेज है ना प्रियंकुल, एवरेज ऑफ एवरेज नहीं निकालना है यहाँ पे। इसके साथ सम वेट एसोसिएटेड है, क्योंकि इतने पैसे का इतना परसेंट, इतने पैसे का इतना परसेंट, इतने पैसे का इतना परसेंट। ऑब्वियसली बात है, जब यहाँ अमाउंट ज्यादा है तो इसका परसेंट जो होगा वो पैसा भी ज्यादा हो जाएगा। परसेंटेज इंटरेस्ट रेट क्या है, वो कम है, लेकिन यहाँ पैसा ज्यादा मिलेगा ना, क्योंकि ये तो दुगना हो गया ना अमाउंट, तो इंटरेस्ट इसमें ज्यादा मिलेगा, इसमें इंटरेस्ट कम मिलेगा। इंटरेस्ट परसेंटेज हायर है बट अमाउंट कम दे रहे हो, तो सिंपल इंटरेस्ट कम मिलेगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम है, कैलकुलेशन बस करना है, एकदम शॉर्ट परसेंटेज वाला बस। ये टोटल अमाउंट कितना आया ये बताओ? 6,000 7400, 7400 माइनस 10,000 में से करो 2600, तो 2600 ये होगा। अब आपको करना क्या है, 2000 का 8%, 8% मीन्स 8/100 कर लो, प्लस 4000 का कितना 7.5%, प्लस 1400 का 8.5%, प्लस 26 का 2600 का x% कर लीजिए, x/100, यही तो हमें निकालना है। और दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 8.13% है इस टोटल अमाउंट का, मतलब 10,000 इंटू 8.13/100। सो 0 कैंसिल करो, मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 813। तो इन सबको मिला के इंटरेस्ट रेट कितना मिला, इतना पैसा टोटल मिल रहा है, तो अब यहाँ से x निकालना है तुमको, करो कैलकुलेशन आ जाएगा। समझ आया?
हेलो हेलो। सनी क्या कर रहा है बे? सनी कुमारी। हम बोल रहे हैं मोहित। अच्छा मोहित, क्या हाल है भाई? ये सब झंझट पाल के रख। चलो आ गया। आवाज नहीं आ रहा मैम। रे सुशील, कम से कम क्लास में शांत रहे। क्या हुआ बे? क्लास में शांत रहे। अब तू सिखाएगा मुझे?
चलिए आया है वही। हिलाइए, कार खराब कर दिया था, चेयर में हम हिलाइए तो हट जाए। चलो ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मुकुल? क्वेश्चन क्या है, हाफ ऑफ द सम, मतलब कोई अमाउंट है, सपोज एक्स अमाउंट है, उस एक्स अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिला है वो 6 साल में इंटरेस्ट उस अमाउंट का हाफ मिल गया है। ठीक है, अब यहां से तुमको अमाउंट बताना है, निकलेगा, देखो जरा क्या आएगा आंसर। बताओ, मैंने कहा देखो इस क्वेश्चन में एक्स क्वांटिटी पी है, पी इज इक्वल टू एक्स मान के चल सकते हो, एस आई इज इक्वल टू एक्स बाई 2, हाफ ऑफ द सम। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आर इज इक्वल टू 6%, कितना परसेंट है? 8%, 8%, एंड टाइम टी इज इक्वल टू 6, इतना दिया हुआ है। अब आपको पता है इन 4 क्वांटिटी में कोई 3 क्वांटिटी पता हो तभी आप चौथा निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकलेगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिखा भी हो तो पता है एस आई इज इक्वल टू होता है पी आर टी बाई 100, इतना तो सबको पता है। पी एक्स है, एस आई क्या है, एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100, सिंप्लीफाई करोगे 48x, जो भी ये x अगर इधर ले आते हो तो x बाई एक्स, ये लिख सकते हैं। और अगर ये x कैंसिल ही हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ x कैसे निकालेंगे, निकाल सकते, तो ये क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं है। अगर खुद कैंसिल हो जाए तो फिर सॉल्व नहीं आ सकता। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। sum of money principal ऑफ मनी यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है, जो सर्टेन सम ऑफ, अगर सर्टेन सम ऑफ मनी बोल देता है समझ के चलो वो प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा है, और इंटरेस्ट और वो सब की बाद की बात कर रहा है तो फिर वो टोटल सम एक ही बात करता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सर्टेन कभी कभी वो बुक का लैंग्वेज भी होता है सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी कुछ पैसा,
अब कितना है हमें नहीं पता, और कभी कभी हो जाएगा लास्ट में एक्यूमुलेटेड अमाउंट बोलेगा, इंटरेस्ट के बाद का सम, तो फिर टोटल सम होगा। ठीक है, चलो लिखो तो एक और क्वेश्चन। टू equal amounts of money are deposited to bank. Two equal amounts of money are deposited in two banks, each at 15% per annum. Each at 15% per annum. ठीक है, 15% per annum. 3 into 1/2% year, सॉरी परसेंट यहां से हटा देना, 3 into 1/2 year and 5 years respectively. If the difference between their interest is 144 rupees, then the amount is क्या होगा? एक ही अमाउंट, जैसे मान लो 50,000 रुपया इस बैंक में भी जमा किया गया, उस बैंक में भी जमा किया गया, 15% का इंटरेस्ट रेट ये भी बैंक दे रहा है, दूसरा बैंक भी दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, टाइम अलग अलग दे रहे हैं, एक में 5 साल दे रहे हैं जमा कर रहे हैं, और एक में क्या है 3 to 1/2 ना, सो 3.5 years वी कैन से। सो ये टाइम दे रहे हैं और इसमें 5 साल दे रहे हैं, तो जो दोनों का इंटरेस्ट आएगा, कुछ इंटरेस्ट इसका होगा फर्स्ट पार्ट का, जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो ये, ठीक है, तो वो अमाउंट ना है। समझ आया क्वेश्चन? आया? तो सत्यनारायण भगवान का कथा सुनते हैं, बस लास्ट में जय जय, उसके पहले कुछ नहीं। स्वाहा तो हवन होगा तब होगा ना। नहीं समझ में आया? चलो अच्छी बात है, शुक्र है नहीं समझ में आया, ये समझ में आ गया। देखो कुछ अमाउंट एक्स है, एक अमाउंट एक्स है, एक बैंक बताओ, और भी बैंक भी बता दो कोई दूसरा। चलो एसबीआई, दूसरा आरबीआई में कौन पैसा जमा कर रहा है? एचडीएफसी, चलो ले लेते हैं, हालांकि दोनों तो अलग तरह का बैंक है, तो अलग अलग इंटरेस्ट रेट देगा। हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा ले सकते हैं, ये तो बैंक ऑफ बड़ौदा बोल चलो, कोई भी ले लो, चलो एक्स अमाउंट इसमें भी जमा किए, कितने में तुम्हारे पास 1,00,000 रुपया, 50,000 इसमें, 50,000 इसमें जमा कर दो, लेकिन तुम अमाउंट डिस्क्लोज नहीं कर रही हो, कितना पैसा हम जमा किए ये नहीं बता रही हो, बस इतना बता रही हो इस बैंक में जमा किए और इस बैंक में जमा किए। 15% इंटरेस्ट रेट यहाँ भी दे रहा है, 15% इंटरेस्ट रेट यहाँ भी दे रहा है, तो दोनों में बराबर ही पैसा देगा। तुमने इस बैंक में जो जमा किया वो 3 साल के लिए जमा किया, 3.5 ईयर के, और इस बैंक में जो पैसा जमा किया वो 5 साल के लिए जमा किया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें ज्यादा समय के लिए आप पैसा जमा कर रहे हो तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें कम समय के लिए कर रहे हो तो कम इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है इतना मिल रहा है, मतलब 5 साल जमा किए तो इसमें 1.5 साल ज्यादा जमा किए हैं, तो 144 रुपया ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमको ये पता करना है कि तुमने पैसा कितना जमा किया, ये तो तुम बता ही नहीं हो अभी तक मुझे, लेकिन इस डिफरेंस के मुझे ये पता करना है कि आप कितना, तो दूसरे का अंदाजा लगाने का काम भी कर लेता है, तुम बताओगे अमाउंट नहीं, बाकी सब बता दो तो अमाउंट पता चल जाएगा। अब इसके लिए करना क्या होगा, इसका कुछ सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो पीआरटी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पीआरटी बाय 100,
फॉर दिस बैंक बीओबी। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बीओबी में ज्यादा समय तक पैसा ले रख रहे हो तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। माइनस एसबीआई का ले लो, माइनस करेंगे क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 144 है, 144। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर टी इसका भी। तो पी तो फिक्स है, आर और टी कितना है 15 और टी कितना होगा 326 177/2। ठीक है, यहाँ पे तुम ये लिख लो प्लस माइनस पी अमाउंट, पी वही लिख लेते हैं या एक्स लिखो जो भी लिखना चाहो, 50 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। इन दोनों के डिफरेंस से पी निकालना है। अब निकल जाएगा, आया 240 आ रहा है 640। एक चेक कर लो, क्रॉस चेक करो। इसका निकाल लो, इसका है ना, चलिए निकालिए, अब निकल जाएगा पी का वैल्यू बताओ। मैम आंसर 640 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? वैसे इसका फॉर्मूला भी हम लिखवाए थे शॉर्टकट मेथड में, जितना फॉर्मूला लिखा है उसमें देखो तो होता है, फॉर्मूला चेक करिए। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया रहे तो अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। आ गया आंसर। 100 इधर कर दो, मल्टीपल दोनों में डिवीजन में है तो ये 100 यहाँ लाके ये आप कॉमन लेके हटा दीजिएगा, इधर लाके 0 0 कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा p इंटू 50 7/2, सिंप्लीफाई करो, आ गया। हाँ 640 आंसर है। क्रॉस चेक करने का क्या प्रॉब्लम है? आंसर गलत कैसे हो जाएगा? बनाओगे तो सही आएगा। इसका एक फॉर्मूला बताया थे शॉर्टकट में भी, देखो है मिला। खोजने से भगवान भी मिलते हैं, फॉर्मूला नहीं मिल रहा है। देखो क्या है इसका फॉर्मूला, शॉर्ट में ये आता है, आपको डिफरेंस इन एसआई देखना है। अगर पी प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए देन डिफरेंस इन एसआई 144 है, दिस इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट क्या है नेटवर्क का तो आ गया ना, तो ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हाँ इसके लिए फॉर्मूला फिर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह लास्ट वाले क्वेश्चन को भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट इनटू 100, जो कि अगर ध्यान से समझो तो ये जो टर्म इधर से आया ना 100 मल्टीप्लाई होकर इधर चला गया, वही चीज ऊपर यहाँ लिखा हुआ है 144 इंटू 100। डिवीजन में जब आइएगा तो यहाँ पे 15 दोनों में कॉमन ही है तो डिवीजन में आ जाएगा, और ये आपको देखिएगा कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन करोगे ये तो ये 1.5 आएगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस टाइम कितना दे रहा है, क्योंकि उस डिफरेंस ऑफ टाइम की वजह से ना ये एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है उनको, तो वो टर्म यहाँ डिवाइड होता है, इसलिए ये भी निकाल सकते हैं, तो आंसर सेम ही आएगा। तो आइदर ये इस्तेमाल करेंगे या फिर वैसे पूरा कैलकुलेशन करके करो, ये करोगे तो शॉर्टकट तरीके से आसानी से जल्दी बन जाएगा। ठीक है, सो डिफरेंस इन एसआई इनटू 100 डिवाइडेड बाय
जो फिक्स है रेट, अगर प्रिंसिपल अमाउंट निकाल रहे हो, कभी कभी ऐसा भी होता है ये प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ आ जाए, आपको रेट निकालना पड़े तो रिप्लेस कर दो, ये पी यहाँ आ जाएगा, रेट निकाल लीजिए, ये डिफरेंस है, जो टाइम है वो निकाल लो, क्योंकि जब रेट कॉमन है तो डिफरेंस टाइम में होगा, हो सकता है ना। क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में मान लो तुमको ये रेट नहीं बताया जाता, 640 अमाउंट बता दिया जाता, ठीक है, 640 अमाउंट बता दिया जाता और आपको आर लिख दिया जाता कॉमन। अब आप इसको निकालो तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे आर रिप्लेस कर दे रहे हैं और ये जो है वो 640 कर दे रहे हैं। देखो तो इंटरेस्ट रेट आता है, करके देखो। ये सब क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तो अपने आप ये सब चीज दिमाग में आएगा। 100 साल में एक बार बनाओगे तो कुछ नहीं बनेगा, सब सब दिमाग से स्किप हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखिए आंसर आ जाता है या नहीं आता है, बताइए मुझे। आपको जाना चाहिए, आ रहा है ना, यही है, ठीक है, तो उससे बन जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट दिया है तब आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछेगा, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है तो इंटरेस्ट पूछेगा, इतना ही पूछता है, इतना ही इजी पूछता है। किसमें बात कर रहे हो, कौन से एग्जाम के लिए? कोई भी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, पूछता है, क्योंकि ये फॉर्मूला याद नहीं है आपको तब ना, बहुत सारे, देखो जब एग्जाम, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हो उसमें उसका दो मोटिव होता है, एक आपका आईक्यू चेक करना, एक आपका स्पीड चेक करना। सिंपल कैलकुलेशन है, आप कितनी जल्दी करते हैं वो देखता है, ठीक है, टाइम, कम टाइम में ज्यादा कैलकुलेशन कर पा रहे हो या नहीं, ये चेक करने का एक मोटिव होता है, और दूसरा तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो या नहीं, ये मोटिव होता है। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हम पूछे थे जिसमें सिर्फ सॉल्यूशन निकालना था, s/2 जो भी टर्म x वाला वैल्यू था, उसमें क्या क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा सिर्फ समझना है। अब दो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ये चीज दिमाग में थोड़ा ब्रॉडली सोचते हैं तो आपके पास 4 क्वांटिटी है, P है, R है, P, R, T और SI। ये 4 क्वांटिटी में ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 3 को तो जानते हैं तभी चौथा निकाल सकते हैं, और इन दोनों का रिलेशन दे दिया है तो उसके बेसिस पे निकलेगा नहीं। अगर ये चीज दिमाग में आ गया तो तुम विद इन अ सेकंड उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर बनाने बैठोगे क्वेश्चन ऐसे दिया है ये क्वेश्चन, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी होता है, क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब आप किस तरह का एग्जाम दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे जो एग्जाम्स होता है, कभी इंटरमीडिएट लेवल पे जो एग्जाम्स होता था, तो उसका दोनों का लेवल डिफरेंट होता है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदल जाता है। शुरुआत में आपको सिर्फ स्पीड चेक करने के लिए देता है क्वेश्चन, दूसरे केस में आपको क्वेश्चन का समझने वाला वही आईक्यू टेस्ट वाला भी टर्म आ जाता है, दोनों ही आ जाता है। लेकिन कुछ भी करोगे तो ये बेसिक टर्म तो इन्वॉल्व होगा ना, उससे भाग नहीं सकते आप। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। The rate of interest of a sum of money, the rate of interest on a sum of money is 4% per annum. The rate of interest on a sum of money is 4% per annum for the first 2 years. For the first 2 years, 6% per annum, 6% per annum for the next 4 years, 6% per annum for the next 4 years, and 8% per annum, 8% per annum for the period beyond 6 years, 8% per annum for the period beyond 6 years. If the simple interest accrued by
if the simple interest accrued by the sum means वहां पे principal amount ही sum है, ठीक है ना, by the sum for the total period of 9 years, for the total period of 9 years is 1120, then find the sum or principal amount, then find the sum or principal amount, ठीक है। कभी रेंट पे लिए है, कभी कभी रेंट बढ़ा दिया जाता है, ऐसा सुने हैं? रेट वाला बोला हाँ, उसके बाद फिर 4-5 साल बाद कुछ और बढ़ा देता है, हालांकि उसमें नहीं होता है, कि कम हो जाता है बाद में। कुछ और रुपया तो लेते ही हैं, बात तो उसी का कर रहे हैं, कुछ और जो समझ में आ जाए। कार वार रेंट पे लोगे ना तो क्या होता है, पहले 4 घंटे के लिए इतना रेंट, उसके बाद इतना % और बढ़ेगा, फिर ऐसे और कट कर दिया जाता है। तो इसमें जो अमाउंट दिया गया है, आप एक्स अमाउंट ले रहे हैं, शुरुआत में 2 साल जब लेंगे, 2 साल तक अगर आप पैसा किसी का रखे रहते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट जो दे रहा है वो 4% है, शायद 4% है ना। 2 साल से एक्सीड कर गए, मतलब 2 साल के बाद और अब 3rd 4th 5th जा रहे हैं, तो नेक्स्ट 4 ईयर क्या हो गया, मतलब 2 साल के बाद 3 4 5 6, नेक्स्ट 4 ईयर मतलब समझ सकते हो कि ये 6 ईयर हो जाएगा कहीं ना कहीं। 2 के बाद 3 4 5 6, तो 2 से जैसे ही एक्सीड कर गया उसके बाद 6 साल तक का जो इंटरेस्ट रेट इसका दे रहा है वो 6% ले रहा है, ठीक है। और 6 साल के बाद मतलब 7th ईयर 8th ईयर और 9th की बात कर रहे हैं, जो टोटल 9 साल की बात कर रहा है क्वेश्चन में, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, 8% है ना। तो अब क्या कर रहा है, शुरू में 2 साल अगर मेरा पैसा रखते हो तो हम 4% इंटरेस्ट लेंगे, 2 साल से ज्यादा रखोगे मतलब तुम उसका पैसा लौटा नहीं रहे हो और दिन रखने वाले हो, तो 6 साल तक अगर रखते हो तो इंटरेस्ट वो 6% कर देगा। उससे भी ज्यादा दिन तक अगर पैसा आप उसका लौटा नहीं रहे तो इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा दे रहा है, 8% कर दे रहा है। अब टोटल 9 साल तक तुम किसी का पैसा लेके रखे हो, तो टोटल जो इंटरेस्ट रेट तुमको देना है इंटरेस्ट, वो 1120 रुपया हुआ है, ठीक है। 9 साल का इंटरेस्ट 1120 रुपया हुआ है, तो वो अमाउंट एक्स था वो कितना है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन को ब्रेक कर करके इस तरह से लिखोगे, समझ में आएगा तो आप सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे बनाना है, अब मुझे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 9 साल पे 1120 रुपया देना है हमें इंटरेस्ट, तो कितना पैसा हुआ होगा, 1120 रुपया इंटरेस्ट है मतलब कम ही पैसा होगा, लेकिन कितना होगा वो बताना है। बताओ कैसे बताएंगे। साल का टोटल, वो साल तक इंटरेस्ट वो टोटल लेगा। हाँ, 9 साल तक टोटल पैसा जो देने वाले हो इंटरेस्ट एज वो 1120, तो कितना होगा। इसमें मैं फर्स्ट 2 ईयर तो 4% इंटरेस्ट, हाँ। अगर डेट बढ़ गया टोटल के अमाउंट नहीं 2 साल के लिए मतलब तुम ऐसे कर सकते हो कि ये एक अमाउंट एक्स था, उस पे आपने 2 साल के लिए 4% का इंटरेस्ट दिया, दिस टर्म डिवाइडेड बाय 100 प्लस एक्स अमाउंट था, उस पे आपने कितने साल के लिए, 4 इयर्स के लिए, नेक्स्ट 4 ईयर मतलब 4 साल के लिए, 4 इयर्स के लिए इंटरेस्ट रेट आपने 6% दिया, ठीक है। दिस टर्म डिवाइडेड बाय 100 प्लस नेक्स्ट क्या है 7 8 9, तो 3 साल हो गया टोटल मिला के, तो 3 साल के लिए आपने कितना इंटरेस्ट रेट दिया है 8%, 8% का इंटरेस्ट इनटू 3 साल डिवाइडेड बाय 100, और टोटल इन सब को जोड़ के 1120 रुपए दिए। अब यहाँ से x निकाल लो, या तो ये पूरा तरीका सॉल्व करिए या फिर इसका कुछ शॉर्टकट भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते। वैसे इसको बनाना तो मुश्किल नहीं है, ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है, अगर ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है तो बना सकते हो, 6 4 को ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है।
ठीक है, बताओ करो। मैथ की क्लास में तो पेन चलते रहना चाहिए, जो समझ में आ रहा है वो लिख। जो समझ में आ रहा है वो लिख, जब तक लिखने का हैबिट नहीं होगा नहीं बनेगा इसे। बहुत लोग ऐसा बना लेंगे, वो उतना इफेक्टिव नहीं होने वाला। दो सौ 200 रुपया पे 1120 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है। 2000 2000 हो सकता है, 200 नहीं हो सकता। हो गया, शॉर्टकट क्वेश्चन शॉर्टकट से बनाया, क्या किया शॉर्टकट में बताइए। 1220 में 100 करके हाँ, बढ़िया। ठीक है, हमको पता है अगर हमें निकालना हो प्रिंसिपल अमाउंट तो आपके पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू SI इंटू 100, यही है ना। दिस टर्म डिवाइडेड बाय RT, RT लिखते हो तो RT यहाँ पे एक तो है नहीं, अलग अलग R और अलग अलग T है। तो पहला R कितना है 4, कितने टाइम के लिए 2, प्लस सेकेंड R 6, कितने समय के लिए 4, प्लस 8 इंटू 3, सिंप्लीफाई कर दो आ जाएगा। यही है ना, एक ही हो ना, नहीं करना। 1120 इंटू 100, तो 100 को तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, 0 0 और इंक्लूड कर देते हैं इसी पे। और इसको अगर 4 to 8, 6 4 जा 24 और 24 48, 48 and 8 56 से सिंप्लीफाई करो तो ये तो डायरेक्टली दो बार में कैंसिल हो रहा है और 0 0 आ रहा है इस पे, तो 2000। ठीक है, 2000 रुपए। नीतीश कुमार अभी 5 मिनट 4 मिनट पहले ज्वाइन करके इससे पहले हमको नहीं लगता कि हम उसको एडमिट किए थे, इतना याद रहता है। कभी कभी ऐसा होता है, तो आज मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। उससे पहले मुझे मैं से एडमिट करना है। ठीक है, आ गया तुम लोगों का आंसर आया, आ गया, समझ गए ना। मैम नीतीश बाहर निकल गया है मैम, ज्वाइन करा हाँ लीजिए। पता है, सब उसका क्या बोलते हैं, वकालत करने पहुंच गए। नहीं मैम, बोला वकील है तो है बोल दे नीतीश रहा है साहब। मैम। ठीक, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करें।